हेलो वेलकम स्टूडेंट। आज मैं आपको लिपिड प्रोफाइल का फुल स्टैंडर्ड बता रहा हूँ कि स्टैंडर्ड कंसंट्रेशन कैलिब्रेशन कैसे करते हैं। तो पहला लिपिड प्रोफाइल में हमें 3 टेस्ट देखने रहते हैं: कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड जिसे हम टीजी बोलते हैं, और एचडीएल कोलेस्ट्रॉल। ठीक है, ये तीनों का सेम है, सेम पैरामीटर पे टेस्ट होता है, सेम सैंपल वॉल्यूम कंसिस्टेंसी पे टेस्ट होता है। जैसे कि अगर 5 माइक्रोलीटर कोलेस्ट्रॉल के लिए भी यूज़ करते हैं, 5 माइक्रोलीटर टीजी और 5 माइक्रोलीटर एचडीएल के लिए भी यूज़ करते हैं। हालांकि फ़र्क क्या है कि जो कोलेस्ट्रॉल और टीजी रहता है उसमें डायरेक्ट हम 500 माइक्रोलीटर यूज़ करते हैं, बट एचडीएल में ऐसा नहीं है। एचडीएल में अलग प्रोसेस है। जैसे हम 500 के 450 का जैसे हमारा एस्पिरेशन वॉल्यूम होता है, जो हम हर एक मशीन वाइज अलग अलग रखते हैं, हर कोई टेक्नीशियन। तो हम क्या उसमें करते हैं, 390 माइक्रोलीटर पहले यूज़ करते हैं, प्लस हम उसमें 5 माइक्रोलीटर सैंपल डालते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद हम वेट करते हैं हम 5 मिनट। 5 मिनट के बाद हम इसमें ऐड करते हैं 130 माइक्रोलीटर R2 रिएजेंट 2 और ये रिएजेंट 1। इस तरीके से एचडीएल कोलेस्ट्रॉल होता है। और बाकी जो है इसमें हम 5 माइक्रो यूज़ कर लेते हैं सैंपल, और 10 मिनट का हम वेट करते हैं। तो इसके लिए टोटल वन टाइम 10 मिनट वेट करता है, और इसके लिए 5 मिनट वेट करने के बाद R2 डालते हैं। R2 डालने के बाद जब 5 मिनट हो जाता है, R2 डालने के बाद फिर हम 5 मिनट के बाद में हम टेस्ट परफॉर्म करते हैं। ठीक है, तो इस तरीके का प्रोसेस है हमारा कोलेस्ट्रॉल, टीजी और एचडीएल का। तो इसी प्रोसेस को जो स्टैंडर्ड ऑफ कैलिब्रेशन देंगे, तो स्टैंडर्ड कैलिब्रेशन का मतलब आपको मालूम भी होना चाहिए कि जो कॉन्सेंट्रेशन है वो एक स्टैंडर्ड के वैल्यू जितना आना चाहिए। जैसे कि अगर हमारा कोलेस्ट्रॉल का कॉन्सेंट्रेशन 200 है, तो हमारा स्टैंडर्ड जो हम यूज़ करते हैं उसका हमारे को कॉन्सेंट्रेशन जो है वो 200 का मिलना चाहिए। ठीक है, तो वो होता है स्टैंडर्ड। जैसे अभी ये हमारा टीजी का स्टैंडर्ड है। ठीक है, ये टीजी का स्टैंडर्ड है हमारा। अब इस पर कितना 200 माइक्रोलीटर लिखा हुआ है, 200 mg%, सॉरी 200 mg% का है। तो हमारा टेस्ट जो है वैल्यू 200 आना चाहिए, 201 आना चाहिए, 205 और 195 के अंदर में आना चाहिए। ऐसे सेम जो है ना हमें हमारे को कोलेस्ट्रॉल में भी देखने मिलता है कि जो उसका स्टैंडर्ड कॉन्सेंट्रेशन वैल्यू जो है वो 200 मेंशन किया हुआ रहता है, 200 मेंशन किया हुआ रहता है। तो जब हम स्टैंडर्ड देंगे तो हमें हमारे को एक नया फैक्टर मिलेगा, लेकिन जब हम टेस्ट करेंगे तो हमें उसका कॉन्सेंट्रेशन मिलता है कि 200 आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो ठीक है, तो इसी पूरे स्टेप के साथ में आप बने रहो, हम पूरे आपको अच्छे से डिटेल में बताते जाएंगे। तो मशीनरी वर्क में समझाने से पहले आप थ्योरेटिकल वर्क देख लो कि जब हम कोलेस्ट्रॉल करते हैं तो कोलेस्ट्रॉल में 0 देते हैं डी वाटर, मतलब डिस्टिल वाटर से। रिएजेंट ब्लैंक देते हैं रिएजेंट से। स्टैंडर्ड जो हम 10 मिनट के बाद में रन करेंगे उसको स्टैंडर्ड बोलेंगे। स्टैंडर्ड के लिए हमने 1000 माइक्रोलीटर का सॉल्यूशन बनाते हैं, और बचे हुए सॉल्यूशन जैसे एस्पिरेशन वॉल्यूम हमारे मशीन का 450 माइक्रोलीटर है, तो हमारा मशीन 450 लेने के बाद में हमारे पास 550 रिमेनिंग बच जाता है। तो उस 550 माइक्रोलीटर को हम एज अ सैम्पल रन करेंगे। तो सैंपल में हमें 200 का कॉन्सेंट्रेशन आना चाहिए। अगर 200 का आसपास आया तो ठीक है, 215, 210, 190, 185 आता है तो वो रॉन्ग है। ठीक है, तो अब मैं बताता हूँ कि 200 या उसका बचा हुआ क्यों। तो जैसे अब हम किसी पेशेंट का टेस्ट कर रहे हैं, तो हमें नहीं मालूम उस पेशेंट का कोलेस्ट्रॉल कितना है, लेकिन हमें ये मालूम है कि जो हमारा रीएजेंट है कोलेस्ट्रॉल का उसका कॉन्सेंट्रेशन वैल्यू कितना है। अगर हमें हमारा मशीन का सेटिंग से हमें 200 का कॉन्सेंट्रेशन वैल्यू आता है तो हमारा टेस्ट जो है परफॉर्म जो हम कर रहे हैं वो राइट है। अगर वो नहीं आता है तो हम जो टेस्ट करेंगे वो रॉन्ग जाएगा। तो हमें फिर से उसे स्टैंडर्ड और कैलिब्रेशन करके रिपीट करना रहेगा। और मैंने एक कल के वीडियो में ग्लूकोज का वीडियो दिया था, ग्लूकोज में आपको क्लियरली समझ जाएगा कि मैं किस चीज़ की बात कर रहा हूँ कि गलत कैसे होता है। तो स्टैंडर्ड सही आता है पर रीडिंग रॉन्ग आता है। अब कलर जनरेट ज़्यादा हो रहा है, पर कलर जनरेट ज़्यादा होने की वजह से रीडिंग भी हाई आना चाहिए, पर रीडिंग लो आ रहा है। तो उस केस में हमें हमारा स्टैंडर्ड फिर से रिपीट करना चाहिए। और ये होता क्यों है, क्योंकि जो हमारा स्टैंडर्ड में फैक्टर आता है वो गिवन फैक्टर से कम रहता है।
अगर मान लो कि उस शुगर का फैक्टर मुझे 300 के लमसम में चाहिए, लेकिन मेरा फैक्टर आता है 70, 80, 85, 90, तो मेरा स्टैंडर्ड तो सही आएगा, लेकिन जो वैल्यू है, जो कॉन्सेंट्रेशन रीडिंग है पेशेंट का, वो कम कम आएगा, लेकिन स्टैंडर्ड का कॉन्सेंट्रेशन सही आएगा। ठीक है, तो हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो अब हम अपने टाइम के हिसाब से स्टार्ट करते हैं। जैसे कि अभी हमने टाइमर स्टार्ट कर दिया, तो टाइम के हिसाब से अब हम करेंगे। तो पहले कोलेस्ट्रॉल का जो हमने 1000 माइक्रोलीटर का सॉल्यूशन प्रिपेयर किया है, तो उसमें हमें कितना डालना है, 10। 1000 पे 10 रहेगा, 500 पे 5 रहेगा। तो ये हम इसमें डाल देते और टाइमर हमारा स्टार्ट हमने कर दिया। ठीक है, और टाइमर स्टार्ट करने का सिंपल सा एग्जांपल मैं बोलूँ, वीडियो 10 मिनट का जाएगा ये प्रोसेस स्टार्ट करने के बाद से। तो इतना आप समझ के लो कि 10 मिनट जो है हमारा, वो इस टेस्ट को करते करते आपको समझ में आ जाएगा कि ये वीडियो कट पेस्ट वाला नहीं है, ये वन शॉट में वीडियो को बनाया हुआ है। बाकी और के जैसा, मतलब मैं आपको अगर टीचिंग पर्पस के हिसाब से बता रहा हूँ तो मैं आपको क्लियर बता रहा हूँ, कुछ भी उसमें डाउट नहीं, कन्फ्यूज़न नहीं कि ये कैसे एकदम क्लियर वीडियो है, कोई भी डाउट नहीं है। और कुछ भी डाउट आया आपको, अगर किसी और टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। तो अभी ये जो है कोलेस्ट्रॉल का हमने डाल दिया। अब देखो, उसके अलावा जो मैंने कोलेस्ट्रॉल के 2 सैंपल लिए, वो हमारे पेशेंट लोगों का है, जो हम पेशेंट का भी टेस्ट कर रहे हैं साथ में, तो उसी के साथ में हमारा वो भी हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि 10 मिनट का वेटिंग टाइम हमें देखना है। तो जो 1000 वाला है ना, उसमें ही हम यूज़ कर रहे 10 माइक्रो यूज़ कर रहे। और आप देख सकते हैं कि जो कोलेस्ट्रॉल वाला है ना, उसमें कलर रिएक्शन स्टार्ट हो चुका है। तो कलर रिएक्शन क्यों स्टार्ट हुआ है, क्योंकि वो रिएक्ट कर रहा है। मीन्स अगर उसका कलर ज़्यादा हार्ड आ रहा है तो समझो उसका कोलेस्ट्रॉल हाई आएगा। अगर उसका कलर काफ़ी लाइट सा जनरेट हो रहा है तो समझो उसका जो भी कोलेस्ट्रॉल है वो कम ही रहेगा, नॉर्मल ही रहेगा, ज़्यादा नहीं रहेगा। तो ये बहुत ही सिंपल स्टेप्स में मैं आपको क्लियर करके दे रहा हूँ कि हमारे स्टैंडर्ड किस तरीके से होता है। अगर आपको इसमें भी कुछ डिफेक्ट लगा या कुछ ऐसा आपको लगा कि नहीं सर ये गलत है या ये वीडियो रॉन्ग है, तो आप प्लीज़ कमेंट करना, ताकि मैं इस वीडियो में भी कुछ चेंजेस कर सकूँ, या आगे के लिए मैं कोई भी वीडियो बनाऊँ तो मैं उसमें आपको प्रॉपर डिटेल में अच्छे तरीके से बता समझा सकूँ। तो अभी मैं HDL का स्टैंडर्ड दे रहा हूँ। HDL के स्टैंडर्ड में आप देख लेना कि जो स्टैंडर्ड है इसमें पाउडर फॉर्म में रहता है। इसमें 1000 माइक्रोलीटर हमें डिस्टिल वाटर ऐड करना रहता है, और जो कैलिब्रेशन है वो 60 mg का है। और इसका मैं एक प्रोसेस बता देता हूँ कि इसको कुछ थोड़ा अलग तरीके से करते हैं, क्योंकि HDL का थोड़ा सा टाइमिंग रेशो अलग रहता है। मैं अभी आपको वो भी समझा देता हूँ कैसा क्या HDL में रहता है। ठीक है, HDL पे आप बस खाली इतना ध्यान देना कि जब भी आप सैंपल डाल देते हो पेशेंट का, तो उसके बाद 5 मिनट के बाद में उसमें आपको R2 डालना है, क्योंकि रिएक्शन तब वो प्रॉपर होता है, नहीं तो वो आधा अधूरा रिएक्शन आप मान सकते हो उसको। तो HDL का एक्चुअल होता क्या है मैं आपको समझा देता हूँ कि HDL जो कोलेस्ट्रॉल है जब हम करते हैं, HDL कोलेस्ट्रॉल जब हम करते हैं तो स्टैंडर्ड जब हम दे रहे हैं HDL कोलेस्ट्रॉल का, तो हम R1 जो है वो 750 लेते, और R2 250 लेते हैं। ठीक है, तो अब मैंने 750 R1 लिया, तो उसमें हम ऐड करेंगे 10 माइक्रोलीटर सैंपल, और फिर हम 5 मिनट वेट करेंगे, और 5 मिनट वेट करने के बाद हम R2 डालेंगे, और फिर हम 5 मिनट वेट करेंगे, फिर उसके बाद हम इसे रन करेंगे। ये हमारा प्रॉपर प्रोसीजर है स्टैंडर्ड का। लेकिन जब हम सैंपल को रन कर रहे हैं
तो इसका तो आधा नहीं कर सकते। अब 750 का आधा हम करने जाएंगे तो 375 अराउंड होता है। 375। अब आप अगर 5 का यूज़ करोगे तो डाल लोगे, लेकिन उसमें आपका रिएक्शन गलत हो सकता है। इसके लिए हम एक सिंपल रेशो में डालते, 390 R1 डालते प्लस 5 माइक्रो सैंपल डालते, 5 मिनट वेट करते, फिर 5 मिनट होने के बाद R2 130 डालते, R2 130 डालते, 5 मिनट वेट करते, फिर उसके बाद हम सैंपल रन करते। तो ये है हमारा प्रोसीजर हमारा HDL करने का। लेकिन बाकी सब में ऐसा कुछ भी नहीं होता। अभी देखो ये रिएक्शन इधर हो रहे, ये हमारा HDL है, ये HDL का रिएक्शन है। इसमें अभी मैंने हाफ डाला है। अभी R2 हम जो डालेंगे, अभी जैसे 500 के लिए ले रहे हैं तो इसमें 130 डालेंगे, ये 1000 के लिए तो इसमें 250 डालेंगे, और इसमें 130। तो ये इस तरीके से रहता है। तो इसमें कुछ भी कंफ्यूजन नहीं, कुछ भी मतलब ऐसा आउटलुक नहीं रहता है कि आप कैसे कर रहे हो, क्या कर रहे हो। तो अगर लिपिड प्रोफाइल का बात आए ना, तो लिपिड प्रोफाइल में सिर्फ 3 ही टेस्ट होते हैं, कोलेस्ट्रॉल, TG, HDL। तो अब आप ये बोलोगे कॉस्ट में क्यों ये 500, 600, 700, 800, 400 रहता है, इतना क्यों 3 ही टेस्ट हो रहा है। तो कोलेस्ट्रॉल TG जो है एक मिड रेंज टेस्ट है, बट HDL कोलेस्ट्रॉल एक अलग लेवल का टेस्ट है, जिसमें एक कॉस्टली प्रोसेस रहता है, और उसके रिएजेंट्स बॉटल क्वांटिटी भी बहुत ही कम रहते हैं। मतलब ज़्यादा आपको वो देखने नहीं मिलेगा, फिर 15 ml का रहेगा। लेकिन वही कोलेस्ट्रॉल और अदर के बात में हम आ जाए तो उसमें क्या होता है ना कि हमें 25 ml का हमें ना 4 बॉटल मिलते हैं। तो कोलेस्ट्रॉल जो TG है वो एक नॉर्मल है, रूटीन टेस्ट में हम इजीली कर सकते हैं। बट एक सिर्फ HDL करने का बात आए तो वो कोलेस्ट्रॉल और TG के मुकाबले वो थोड़ा कॉस्टली रहेगा। तो ये होता है लिपिड प्रोफाइल का। अब लिपिड प्रोफाइल का मैं आपको बता दूं कि स्टैंडर्ड जो हम देखने जा रहे हैं, तो अभी स्टैंडर्ड का सिंप्लिसिटी कैसा है ना हमारा, कि जो भी हम रिएक्शन क्रिएट करते हैं, अभी ये 1000 का है, ठीक है, 1000 का है। इसका कलर देख लो, और इसके कलर में और इन दोनों के कलर में बहुत फ़र्क है। क्यों फ़र्क है? क्योंकि ये पेशेंट का है तो ये अप भी जा सकता है, लो भी जा सकता है। लेकिन इसका एक कांस्टेंट 200 पे आकर इसका कलर जनरेट होना रुक जाएगा, 200 तक का ही रिएक्शन वो देगा। अगर वो हमारे मशीन में रीडिंग हाई या लो आ रहा है तो हमें उसे फिर से रिपीट करना पड़ता, स्टैंडर्ड देकर हमें उसे वापस से करना पड़ता है, ठीक है। तो अभी हम अपने मशीन की तरफ आते हैं। अभी देखो मशीन में मैंने यहाँ पे कोलेस्ट्रॉल ओपन करके रखा है। कोलेस्ट्रॉल में अभी एक बात समझ के लेना कि जो ये फैक्टर है ना, ये स्टैंडर्ड देने के बाद में फैक्टर चेंज हो जाएगा, ये फैक्टर वो रहेगा नहीं। तो मैंने जैसे राइटिंग वर्क में आपको बताया कि जो पहले 0 देंगे, फिर RB देंगे, देन स्टैंडर्ड रन करेंगे, और बचे हुए सैंपल से ही हम एज अ सैंपल रन करेंगे, ठीक है। तो अब जो हमारा टाइमिंग ऑलमोस्ट जो 5 मिनट वाला है वो हो चुका है HDL के लिए। तो अभी हम उसमें HDL डाल देते हैं, ठीक है। ये 250 हम 1000 वाले में डाल देते हैं पहले। देन उसके बाद बाकी जो हमने 500 के रेशो में बनाया है उसका ये हो गया, ये हो गया, और ये हो गया। अब हमें इसके लिए वेट करना रहेगा, ठीक है। मैंने आपको क्लियरली बता दिया है कि जो स्टैंडर्ड अगर देखने जाएंगे तो कोलेस्ट्रॉल के लिए 200 का है, TG के लिए 200 का है, और HDL के लिए 60 का है। मतलब ये इनका कॉन्सेंट्रेशन वैल्यू है, और इसके ही आसपास में हमारा सारा वैल्यू आना चाहिए। तो अभी हम पहले 0 दे देते हैं। 0 मीन्स डिस्टिल वाटर को हम रन करते। डिस्टिल वाटर रन करने के बाद हम इस पर RB देंगे, मीन्स रिएजेंट ब्लैंक। रिएजेंट ब्लैंक पे क्लिक करके
ये रिएजेंट ब्लैंक दे दिए हमने। ये रिएजेंट अब स्टैंडर्ड रन करेंगे। स्टैंडर्ड में ये वाला है कोलेस्ट्रॉल। अभी देखो ये 1000 हमने बनाया था, ये 450 ले लेता है। 450 लेने के बाद अभी देखो हमारा फैक्टर ये चेंज कर देगा। फैक्टर चेंज करने के बाद हम उसी को एज अ कॉन्सेंट्रेशन यूज़ करेंगे। हमारा फैक्टर हो गया चेंज। और अब हम इसी बचे हुए सैंपल को एज अ सैंपल रन करके रीडिंग निकालेंगे। तो ये सैंपल पे क्लिक किए और इस बचे हुए को पेस्ट किए। अब देखो हमारा कंसंट्रेशन कितना आता है, 199.10। मतलब हमारा जो कंसंट्रेशन एकदम राइट आया, कंसंट्रेशन में कोई इशू नहीं। अब जो हमारे बच्चे हुए पेशेंट का सैंपल है हम उसे रन कर लेते हैं सेम। अब कभी भी मैं आपको बताऊं कि जब भी हम किसी भी पेशेंट का सैंपल रन कर रहे हैं, अगर अलग अलग सैंपल है और टेस्ट एक ही है, तो आप हर एक पर्टिकुलर टेस्ट को रिंस कर ही टेस्ट करें, रिंस किए बगैर टेस्ट ना करें। तो अब पहले पेशेंट का हमारा जो कोलेस्ट्रॉल आ गया 141 आ गया। अब उसके बाद में सेकेंड पेशेंट करना है तो फिर हमें रिंस देना है, रिंस के बगैर सेकेंड पेशेंट का नहीं करना है। तो ये जो वीडियो है ये टेक्निकल पर्पस है, एजुकेशनल पर्पस के लिए, और मैं इसमें किसी भी एक्सपीरियंस टेक्नीशियन को जज करने के हिसाब से वीडियो नहीं है और किसी भी एक्सपीरियंस टेक्नीशियन को सिखाने के हिसाब से नहीं है। क्योंकि जो एक्सपीरियंस वाले होते हैं वो अपने आप में ही काफ़ी ज़्यादा हाई लेवल का एक्सपीरियंस रखते हैं, तो वो किसी से सीखना पसंद नहीं करते। तो शायद उनको ये वीडियो के इससे थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सके। तो ये सिर्फ स्टूडेंट लोग के लिए या जो नए टेक्नीशियन हैं और जो अपना लैब चालू किए हैं, ये सिर्फ उनके लिए है। बाकी जिनका अपना पहले से है या कोई हाई लेवल पे है तो वो उनके लिए मैं नहीं बोल सकता। बट लेकिन जो स्टूडेंट है, जो सीखना चाह रहे, या कोई ऐसे पब्लिक होते हैं जिन्हें समझना है कि कोलेस्ट्रॉल टेस्ट, लिपिड प्रोफाइल टेस्ट होता क्या है, कैसे करते हैं, तो वो लोग इस वीडियो में इंटरेस्ट ले सकते हैं। ठीक है, ये हमने 0 दे दिया टीजी का, और ये टीजी का हम आरबी देंगे, मीन्स की रिएजेंट ब्लैंक देंगे। तो अभी जो हमने स्टैंडर्ड दिया वो कोलेस्ट्रॉल का स्टैंडर्ड था, और जो अभी हम स्टैंडर्ड दे रहे हैं वो टीजी का है। तो टीजी का फैक्टर आप देख लीजिए कि अभी टीजी का फैक्टर 786 है, और अभी जब हम स्टैंडर्ड दे देंगे तो हमारा फैक्टर चेंज हो जाएगा। तो हमने 1000 क्वांटिटी वाला रिएक्शन को डाल रहे। अब बचा हुआ जो भी रहेगा वो हम एज अ सैंपल रन करेंगे। तो अभी हमारा फैक्टर चेंज हो जाएगा जैसे हमारा ये प्रोसीड हो जाएगा। तो पुराना फैक्टर 786 है, नया फैक्टर 792 है। तो अब बचा हुआ जो रिएजेंट है सेम उसे ही हम एज अ सैंपल रन करेंगे। सैंपल पे क्लिक किए, एज अ सैंपल हम इसे रन करेंगे। तो आपको मैंने बताया कि जो कोलेस्ट्रॉल है वो 200 है, टीजी का भी कॉन्सेंट्रेशन 200। अब देखो टीजी का कॉन्सेंट्रेशन हमें कितना मिलता है, 203। तो ये भी एकदम राइट है, जैसा कि मैंने बोला 205 185 के इसमें रहना ही चाहिए। तो अब ये हो गया, रिंस देंगे क्योंकि बाकी भी 2 पेशेंट का हमें टेस्ट परफॉर्म करना है। ये हमने ये पेशेंट का टीजी रन कर दिया, देखते हैं इसका क्या वैल्यू आता है। 274। तो हमारे पेशेंट का टीजी 274। अब दूसरे पेशेंट का रन करना है तो मैंने क्या बताया कि हमें रिंस देना ही है, ताकि जो पुराने पेशेंट का सैंपल है तो उसे प्रोसेस करने में हमारा जो नया पेशेंट का टीजी करेंगे उसका कुछ लॉस नहीं होना चाहिए।
तो ये अभी हम पुराने पेशेंट का टीजी कर लेते हैं। तो ये इस तरीके से टीजी भी हो गया, टीजी का भी कॉन्सेंट्रेशन एकदम प्रॉपर आया। और अब बारी है एसडीएल की। तो एसडीएल कितना कैसा क्या आता है, 126। ये आ गया है हमारा सेकेंड पेशेंट का 126। तो अब हम इसे एग्ज़िट करते हैं। और अभी देखो ये तो कोलेस्ट्रॉल और टीजी डायरेक्ट हमारा चालू हो गया, लेकिन एसडीएल कोलेस्ट्रॉल का टेम्परेचर थोड़ा अलग होता है, वो रूम टेम्परेचर पे वेरी करता है। अभी देखो ये रनिंग टाइम लेगा। तो इसके लिए अगर आप कभी अपने पास में कोलेस्ट्रॉल, टीजी, एसडीएल तीनों भी रन कर रहे हो, अगर सेम टेम्परेचर का टेस्ट नहीं है, तो आप एसडीएल को कभी भी थोड़ा सा डाउन करके ही लगाएं। मतलब 10 मिनट का प्रोसेस आप उसको 1 मिनट 1.5 मिनट लेट ही स्टार्ट करें, ताकि जब मशीन पे इधर पे टेम्परेचर मेंटेन करे तब तक वो आपका एक्स्ट्रा ओवर टाइम नहीं होना चाहिए। ठीक है, इतने पे आपको वो स्टेबल रहना है। ये 37 डिग्री सेंटीग्रेड का रूम टेम्परेचर लेगा और उस पर ही चलेगा। तो ये बहुत ही सिंपल प्रोसेस में हर एक टेस्ट को मैं आपको एक्सप्लेन करके दे रहा हूँ। और अभी भी हमारे पास में एडमिशन चालू है DMLT कोर्स के लिए, जो कि हम 80% 70% जो है वो प्रैक्टिकल बेस को ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, 30% में हम थ्योरी सपोर्ट करते हैं। ताकि अभी जो हम करते हैं टेस्ट, तो हमारे आ गया, अभी हम इसको 0 दे देते हैं पहले। जीरो दे दिए। देन उसके बाद रिएजेंट ब्लैंक पे क्लिक किए, ये रिएजेंट ब्लैंक जा रहा है। देन उसके बाद जो हमने 1000 में रिएजेंट को तैयार किए, उसे हम एज अ स्टैंडर्ड वर्क करेंगे, स्टैंडर्ड वर्क करने के बाद में जो सैंपल बचेगा उसको हम एज अ सैंपल रन करेंगे। तो मैं अभी आपको फिर बोलता हूँ कि सैंपल क्यों रन करेंगे, ताकि उसका कॉन्सेंट्रेशन मालूम पड़े। तो देखो हमारा ये फैक्टर हो गया चेंज। और अब हम इसे ये सैंपल पे क्लिक किए और वापस हम इसे रन कर दिए। ये हम एज अ सैंपल रन करेंगे। अब देखो हमारे बॉटल पे 60 लिखा हुआ था, देखो कितना आता है, तो ये आया सिर्फ 38। मतलब कि ये जो हमारा एसडीएल है काफ़ी रॉन्ग हुआ। इसके लिए हमें एसडीएल को फिर से रिपीट करना पड़ेगा और फिर से हमें इस टेस्ट को परफॉर्म करना पड़ेगा। ठीक है, तो आगे के वीडियो के लिए बने रहो।